गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई होप घर पे आप सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और बिना वजह बिना ज़रूरत के आप घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। जब ज़रूरत हो रही होगी तो आप मास्क लगा कर जा रहे होंगे। ओके, आज आपका हिंदी रीडर का लेसन 11 है जिसका नाम है आगे बढ़ने का रहस्य। मैं आपको इसको स्टोरी सुना रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए, समय के साथ बूढ़े होते गोविंद राव को एक ही चिंता थी कि अपना हुनर किसे सिखाए। वह बहुत होशियार दर्जी था, उससे कपड़े सिलवाने के लिए दूर दूर से लोग आते, पर अब वह अधिक काम नहीं कर पाता था, इसलिए चाहता था कि कोई हो जिसे वह अपना काम सिखा सके। तो इसमें एक गोविंद राव है कि जो दर्जी है, बहुत अच्छा दर्जी है, अच्छे कपड़े सिलता है। अब वो उसको चाहिए कि मैं अपना काम किसी और को सिखाऊं, उससे अब ज़्यादा काम नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। एक सुबह जब गोविंद राव दुकान पर बैठा काम कर रहा था कि 12-13 साल का देबू नामक अनाथ लड़का वहां आया। वह भूखा और बेसहारा था। गोविंद राव ने उसे खाना खिलाया। पेट भर खाना खाकर लड़का बोला, बाबा आप मुझे अपने पास रख लें, मैं आपका काम कर दिया करूँगा। गोविंद राव ने सोचा, चलो कुछ तो सहारा होगा। जो लड़का आया तो उसने गोविंद राय ने क्या किया, उसको दुकान पर जो एक लड़का अनाथ आया, भूखा था, उसको खाना खिलाया। तो अब जब लड़के ने खाना खा लिया तो उसने कहा कि बाबा आप मुझको अपने घर ही रख लिए, अपने साथ ही रख लिए, तो मैं आपके काम में हाथ बटाऊँगा। तो गोविंद राव ने सोचा कि चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। देबू गोविंद राव के पास रहने लगा। दुकान के ऊपर ही एक छोटा कमरा था जिसमें दोनों रहने लगे। देबू साफ सफाई करता, पानी भरता और बाजार के काम भी करता। दोनों खा पीकर दुकान पर आ जाते। धीरे धीरे देबू दुकान का काम भी संभालने लगा। धागों के रंग मिलाना, सिले कपड़ों की तह लगाना, कभी कभी ग्राहकों के घर कपड़े भी पहुंचा आता। क्या क्या काम करता था देबू धीरे धीरे सारा काम संभालने लगा। जैसे दुकान संभालने लगा, धागों के रंग मिलाना और सिले हुए कपड़ों की तह लगाना। जो तह लगा के रखते हैं ना हम कपड़े, जैसे प्रेस करते हैं फिर तह लगा के रखते हैं, जब हम कपड़े सिल लेते हैं उसकी भी हम तह लगा के रखते हैं। तो देबू क्या करता था, सिले हुए कपड़ों की तह लगाता था और धागों का मिलाने का काम करता था। और कभी कभार वो जो ग्राहकों के जो कपड़े होते थे उनके घर पहुंचा भी आता था। ये काम देबू करता था। अब आगे देखते हैं। देबू अक्सर गोविंद राव से कपड़े को काटना और सिलाई सिखाने के लिए कहता। हर बार उसका एक ही जवाब होता, अभी धैर्य रखो, सिखा दूंगा धीरे धीरे करके। देबू क्या चाहता, देबू चाहता था कि जो गोविंद राव है मुझे सिलाई कपड़े जो है वो काटना सिखाए, सिलना सिखाए। वो बार बार जो था वो देबू से उससे कहता था कि मुझे भी कपड़े काटना सिखाओ। तो वो क्या कहता था, ये कहता था कि अभी धैर्य रखो, मैं तुमको सिखा दूंगा। कौन कहता था, ये गोविंद राव कहता था देबू से। अब आगे देखते हैं। कई माह यूं ही बीत गए। देबू धागे मिलाने और छोटे मोटे काम ही करता रहता। गोविंद राव नाक पर चश्मा टिकाए सुबह से शाम तक काम में लगा रहता। एक शाम देबू किसी ग्राहक के घर कपड़े पहुंचाने जा रहा था, तभी उसे पास की झाड़ी से चींची की आवाज़ सुनाई दी। उसने झाँक कर देखा, एक चिड़िया कांटों में फंसी हुई थी। तो क्या हुआ इसमें कि देबू जो था क्या करता था, वो धागा मिलाने का काम करता था और कभी कभार ग्राहक के घर में जाके कपड़े दे आता था। इसी तरह के वो काम करता। एक दिन वो शाम हुई, देबू किसी ग्राहक के कपड़े देने के लिए गया तो रास्ते में उसने क्या देखा कि झाड़ियों में फंसी हुई एक चिड़िया है जिसकी चींची की आवाज़ आ रही है और वो फंसी हुई भी है। अब आगे देखते हैं बच्चों। देबू ने उसे आहिस्ता से कांटों से बचा कर निकाल लिया। पानी से उसके पंखों को साफ कर पेड़ की एक डाल पर बैठा दिया। चिड़िया उसे धन्यवाद देते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो देबू, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो पुकारना, वहाँ दूर पेड़ पर मेरा घोंसला है, तुम वहाँ आकर मुझे आवाज़ लगाना। कहकर चिड़िया उड़ गई। देबू ने क्या किया, जो एक चिड़िया थी वो झाड़ियों में फंसी हुई थी, उसको धीरे से
कांटों से बचा बचा कर उसको निकाला और निकालने के बाद क्या, उसको एक पेड़ की डाली पर बिठा दिया। चिड़िया ने कहा कि देबू तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें मेरी किसी ज़रूरत पड़े, किसी काम के लिए, किसी कार्य के लिए, तो मैं फला पेड़ की डाल पर रहती हूँ, वहाँ पर मेरा घोंसला है। अगर तुमको मेरी आवश्यकता होगी तो तुम मेरे को पुकारना। ये कहकर चिड़िया उड़ गई। अब आगे देखते हैं। देबू वहाँ से चल दिया, पर उसका मन बहुत परेशान था। वह सोचने लगा कि उसने अपने दिल की बात चिड़िया से क्यों नहीं कही। 2 दिन बाद देबू सुबह सुबह चिड़िया के पास जा पहुँचा। चिड़िया रानी उसने पुकारा। तुरंत चिड़िया फुदकती हुई डाल पर आ बैठी। क्या बात है देबू, परेशान लग रहे हो? कहा हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। कहते हुए उसने सारी बात कह सुनाई। जब फर्स्ट टाइम वो चिड़िया को मिला था, उसने चिड़िया की जान बचाई थी, तो उसने कहा था कि तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम मुझे पुकारना। जब देबू वापस आया तो देबू बहुत परेशान था। उसने मन में ही सोचा कि काश मैंने अपने मन की बात चिड़िया को क्यों नहीं बताई। देबू जो परेशान रहा। फिर सुबह हुई। सुबह जाकर उसने आवाज़ लगाई, चिड़िया रानी कहकर उसने चिड़िया बाहर आई। चिड़िया ने कहा देबू तुम तो परेशान दिख रहे हो, और क्या बात है? तो क्या कहा? देबू ने अपने मन की बात चिड़िया को बता दी। अब आगे देखते हैं कि इस आगे पैरे में क्या है। ठीक है। चिड़िया ने अपनी पूंछ हिलाई, फिर बोली देबू मेरा मित्र जादूगर है, मैं उसे। चिड़िया ने क्या किया? चिड़िया ने अपनी पूंछ हिलाई, फिर बोली देबू मेरा मित्र जादूगर है, मैं उससे तुम्हारे लिए सहायता मांगूंगी, तुम कल शाम को आना। देबू वापस आकर काम में लग गया। अगली सुबह वह फिर चिड़िया के पास जा पहुंचा। चिड़िया ने उसे 2 दस्ताने दिखाए, एक सफ़ेद और दूसरा काला। चिड़िया ने कहा सफ़ेद दस्ताने पहनोगे तो तुम काम जल्दी सीख जाओगे, काले दस्ताने पहनोगे तो तुम्हें किसी में कुछ सीखना ही नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? जब देबू चिड़िया के पास गया, चिड़िया ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मेरा एक मित्र है वो जादूगर है। तो वो गया। जाने के बाद चिड़िया ने 2 दस्ताने रखे, वो जादू वाले दस्ताने थे, वो जादू करते। उसने कहा कि ये सफ़ेद दस्ताने जो हैं तो इसको आप पहनोगे तो इसको पहनने के बाद आपको काम सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी, जल्दी सीख जाओगे। और एक ब्लैक दस्ताने, काले दस्ताने हैं, अगर इनको पहनोगे तो आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना सीखे ही सारा काम आपका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। देबू ने कुछ देर सोचा, फिर काले दस्ताने उठा लिए। चिड़िया ने कहा देबू ध्यान से पहनना, इन्हें एक बार खो जाने पर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगी। तो क्या कहा? जो दोनों दस्ताने रखे थे चिड़िया ने देबू के आगे, तो देबू ने काले दस्ताने उठाए थे। तो चिड़िया ने कहा था कि देबू तुम इसका ध्यान रखना, अगर एक बार ये खो गए तो फिर मैं दोबारा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगी। अब आगे देखते हैं। देबू ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और काले दस्ताने पहन वापस आ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो उसकी उंगलियां कैंची सुई मशीन की तरफ खींची चली जा रही हैं। दुकान पर उसने एक कपड़ा मेज पर बिछाया और कैंची से उसे काट डाला। बिना कुछ सोचे समझे वह मशीन पर उसे सीने भी लगा। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि सारा काम किस तरह हो रहा है। दुकान से मशीन चलने की आवाज़ सुन गोविंदराव नीचे आ गया। जब देबू ने वापस आकर ब्लैक दस्ताने पहने थे, दस्ताने पहनकर जैसे ही वो दुकान में आया और उसका हाथ कैंची की तरह अपना तेज़ी से चलने लगा। उसको पता भी नहीं चल रहा था कि किस तरह मेरा हाथ चल रहा है, कैसे कपड़ों की कटिंग हो रही है और मशीन कैसे आगे आगे चल रही है और कैसे कपड़े सिल रहे हैं। और मशीन की आवाज़ सुनते ही जो गोविंदराव ऊपर से आ जाता है। अब आगे देखते हैं। अरे ये क्या कर डाला, उसके मुंह से निकला। यह कीमती कपड़ा था। गोविंदराव को डर लगा कि कहीं कपड़ा खराब हुआ तो वह मालिक को क्या जवाब देगा। तभी देबू ने सिला हुआ कपड़ा उसके आगे रख दिया। कपड़ा बिल्कुल सही और सफाई से सिला हुआ था। तभी उसकी नज़र देबू के हाथों के काले दस्तानों पर पड़ी। वह समझ गया कि यह करामत इनकी है। जब गोविंदराव नीचे उतर के आया, उसने देखा, उसने कहा कि ये बहुत कीमती कपड़ा था और इसमें को तूने ख़राब कर दिया होगा तो मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा। पर उसने देखा
दुकान के मालिक ने आकर देखा, गोविंद राव ने देखा तो कपड़ा बिल्कुल सही सिला हुआ था और सफाई के साथ सिला हुआ था। और गोविंद राव ने देबू के हाथों को देखा, उसने दस्ताने पहने हुए थे। तो गोविंद राव समझ गया कि ये इन दस्तानों का ही करामत है, ये काम सारा दस्तानों की वजह से हुआ है। अब आगे देखते हैं। दस्तानों के कारण दुकान पर काम बढ़ गया, एक भी ग्राहक को लौटना ना पड़ता। देबू दस्ताने पहने काम में जुटा रहता, घंटों और दिनों का काम मिनटों में होने लगा, जिससे दुकान की आमदनी भी बढ़ गई। दस्ताने के कारण क्या हुआ, जो दस्ताने उसने पहने थे उसके कारण उसका काम बढ़ गया और कोई भी ग्राहक वापस नहीं लौटता था। इस तरह से उसकी आमदनी भी बढ़ गई। अब आगे देखते हैं। देखिए, पर गोविंद राव अभी भी अपनी पुरानी चाल में चला जा रहा था। सुबह से शाम तक वह भी नाक पर चश्मा टिकाए काम करता रहता। देबू को अपने काम और नाम पर घमंड होने लगा। वह कई बार धीरे धीरे काम करने के कारण गोविंद राव को फटकार भी देता। वह भूल गया था कि जब वह भूखा और बेसहारा था तब इसी बूढ़े दर्जी ने उसे सहारा दिया था। तो जो गोविंद राव था वो क्या था, वो अपनी पुरानी ही चाल चल रहा था। जिस तरह से वो पहले काम करता था उसी तरह से वो काम कर रहा था। सुबह से शाम तक वह भी नाक पर चश्मा टिकाए काम करता रहता। जो देबू अपने काम और नाम पर इतना घमंड करने लगा था क्योंकि दस्तानों की वजह से उसका काम ज़्यादा सही होने लगा था। जो पहले उसको कुछ आता नहीं था, वो उसने जो जादू के दस्ताने पहने थे उसकी सहायता से वो सारा काम करने लगा। तो उसको देबू को अपने ऊपर घमंड होने लगा और वो गोविंद राव को भी कुछ ना कुछ कहता रहता। उसको ये नहीं पता था कि जब मैं भूखा था, जब मैं अनाथ था, तो इस गोविंद राव ने ही मेरी सहायता की थी। अब आगे देखते हैं। देबू रोज रात को सोते समय दस्ताने अपने तकिए के नीचे रखकर सोता। एक सुबह जब उसने तकिया उठाकर दस्ताने पहनने चाहे तो उसे वहाँ दस्ताने ना दिखे। उसे अच्छी तरह याद था कि सोने से पहले उसने दस्ताने तकिए के नीचे ही रखे थे। परेशान देबू ने बिस्तर उलट पुलट डाला, कपड़ों की अलमारी से कपड़े निकालकर देखे पर दस्ताने ना मिले। मन ही मन वह गोविंद राव के लिए बुरी बातें सोचने लगा। उसने जाकर पूछ भी लिया, बाबा आपने मेरे दस्ताने देखे हैं? तो क्या हुआ, इस पैरे में क्या पता चल रहा है? इस पैरे में ये पता चल रहा है कि जो देबू है वो रोज़ दस्ताने रात को उतारता और अपने तकिए के नीचे रखता था। एक दिन वो सोकर उठा, सुबह में देखा तो उसके दस्ताने नहीं थे। वो मन ही मन निराश हो गया और मन ही मन वो गोविंद राव को कहने लगा, बुदबुदाने लगा कि इसी ने ही ये काम किया है। और उसने गोविंद राव से पूछ भी लिया देबू ने कि मेरे दस्ताने कहाँ हैं। अब आगे देखते हैं। नहीं तो बेटा बूढ़ा भी दस्ताने ढूंढने में जुट गया। घर का सामान इधर उधर करते हुए देबू को अनाज की बोरी के पीछे कुछ काला काला दिखाई दिया। हाथ डालकर खींचा तो वे दस्ताने ही थे। रात में वे तकिए से खिसक कर गिर गए थे, जिन्हें चूहा अपने बिल में खींच ले गया था। दस्तानों की एक उंगली भी साबुत नहीं बची थी। चूहे ने उन्हें बुरी तरह कुतर डाला था। तो देबू ने गोविंद राव से पूछा था कि बाबा आपने मेरे दस्ताने देखे हैं? तो गोविंद राव ने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दस्ताने कहाँ हैं। और बल्कि गोविंद राव भी देबू के साथ दस्ताने ढूंढने लगा। अब ढूंढते ढूंढते देखा तो एक जगह पर दस्ताने कुतरे हुए पड़े थे कि जिसको जो तकिए से नीचे गिर गए थे और जिसको चूहा खींचकर ले गया था। अब देखते हैं आगे। देबू तेजी से नीचे दुकान में गया, सुई धागे से सीने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथ कांपने लगे मानो पहली बार सुई पकड़ी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना काम और नाम डूबता दिखाई देने लगा। उसे याद आया, चिड़िया ने कहा था सफ़ेद दस्ताने तुम्हें काम सिखाने में मदद करेंगे और काले अपना काम खुद कर देंगे। जब वो दस्ताने मिल गए थे तो वो चूहे ने कुतर लिए थे, तो बिना वो सुई लेके उन कुतरे हुए दस्तानों को सीने लगा। तो उसको कुछ आता ही नहीं था सीना। वो तो जो पहले काम करता था वो किसकी सहायता से करता था? वो दस्तानों की सहायता से करता। दस्ताने कैसे थे? वो जादू वाले थे। अब वो जब वो दस्तानों को, कुतरे हुए दस्तानों को जो सीता है तो सीने के लिए जैसे हाथ बढ़ाता उसका हाथ चलता ही नहीं। तो वो निराश हो गया और आंखों में उसके आंसू आने लगे। उसने कहा कि चिड़िया ने मुझसे कहा था कि ये सफ़ेद दस्ताने हैं, इनको ले लो, आप इनको लोगे तो ये आपको काम अच्छे से सिखा देंगे।
अब क्या हो सकता है। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। बूढ़ा गोविंदराव वहीं खड़ा देबू की बेचैनी देख रहा था। वह समझ गया कि दस्तानों का जादू खत्म हो गया। आगे बढ़कर उसने देबू के सिर पर हाथ रखा, कहा, आंसू पोंछ दो बेटे, चलो आज मैं तुम्हें काम सिखाना शुरू करूँगा। बूढ़े की बात सुन देबू कुछ संभला। तो इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि गोविंदराव वहीं खड़ा देबू की बेचैनी देख रहा था। वह समझ गया था कि सारा कार्य जो है ये दस्तानों की करामत है। वो आगे बढ़ा और देबू के सर पर हाथ रखा कि तुम फिक्र मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना कार्य सिखाऊंगा। अब आगे देखते हैं। बूढ़े की बात सुनकर देबू कुछ संभला। तब बूढ़े ने समझाया, बेटा जीवन एक ऊंची सीढ़ी है। जो एक पांव टिकाकर दूसरा पांव आगे बढ़ाता है वही ऊपर तक जाता है। जो एक बार ही में ऊपर तक पहुंच जाना चाहते हैं मुंह के बल जमीन पर आ गिरते हैं। देबू जीवन में धीरज से आगे बढ़ने का रहस्य समझ गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या मिलता है कि हमें शॉर्टकट रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। हमें एक पांव बढ़ाने के बाद दूसरा पांव तब हमें बढ़ाना चाहिए, नहीं तो बिना आगे हम बढ़े क्या करेंगे। अगर एक साथ हम आगे जैसे एग्जाम्पल कि जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी पे अगर हम एक पैर रखेंगे, दूसरा रखेंगे तभी हम ऊपर पहुंच पाएंगे। अगर नहीं रखेंगे तो कैसे, हम गिर जाएंगे। तो हमें ठहर ठहर के धीरे धीरे हमें अपना काम करना चाहिए। हमें शॉर्टकट रास्ता कभी अपनाना नहीं चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है कि जो देबू है वो क्या करता है, वो जादू वाले दस्ताने से काम करता है कि जादू से काम हो गया। जब उसका जादू खत्म हो गया समझ लो, फिर उसका काम ही खत्म हो गया। जादू का दस्ताने नहीं, वो कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना काम ध्यान से करना चाहिए। ध्यान से हमें काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम धीरे धीरे करेंगे तभी तो हम काम सीख पाएंगे। यही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके बच्चों, अब मैं आगे आपकी एक्सरसाइज कराऊंगी। अभी हमने लेसन कौन सा पढ़ा था, 11 लेसन पढ़ा था, जिसका नाम था आगे बढ़ने का रहस्य। उसे लेसन के मैं अभी आपको कठिन शब्द दे रही हूँ। ये वाले देखिए कठिन शब्द, इनको आपको अच्छे से लिखना है और याद भी करना है। अब ये देखिए शब्द और इसके वर्ड मीनिंग भी हैं, इसको भी आपको अच्छे से याद करना और लिखना है। देखिए, अनाथ का जिसके माँ बाप ना हो, फटकार टाट डपट, दस्ताने हाथों के मोजे, करामत चमकदार, नाम डूबना प्रसिद्धि कम होना। याद भी करना और लिखना भी है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहले में देखते हैं गोविंदराव कौन था, धोबी, दर्जी या डाकिया। तो आपने लेसन पढ़ाया अभी, क्या था वो, दर्जी था। तो यहाँ पर हमें टिक का निशान लगाना है। देन सेकंड देखते हैं, देबू सारा काम संभालने लगा, दुकान का, खेत का, मेले का। किसका संभालने लगा वो, दुकान का। तो यहाँ पर मैंने टिक किया, आप भी यहीं पर टिक करना है। देन थर्ड देखते हैं, चिड़िया ने अपने डेश हिलाई, चोंच, पूंछ, आँख। तो क्या हिलाई थी उसने, पूंछ हिलाई थी। ओके, अभी लास्ट वाला देखते हैं हम। परेशान देबू ने बिस्तर डेश डाला, धो, फेंक, उलट पलट। तो उलट पलट डाला, तो हमें यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है ये, रेगिस्तान भरो। पहले वाला देखेंगे, गोविंद राव से कपड़े देश के लिए दूर दूर से लोग आते थे। किस लिए आते थे, सिलवाने के लिए। तो यहाँ पे हमें सिलवाने लिखना है, मैंने लिख रखा है ऑलरेडी आप लोगों के लिए। देन सेकंड देखेंगे, देबू भूखा और देश लड़का था बेसहारा। तो यहाँ पे बेसहारा लिखना है। देन थर्ड देखेंगे, कभी कभी देश के घर कपड़े भी पहुँचा आता था ग्राहक को। यहाँ पे हमें ग्राहक को लिखना है। अब फोर्थ वाला देखेंगे, देश नाक पर चश्मा टिकाए सुबह से शाम तक काम में लगा रहता। यहाँ पे क्या है, गोविंदराव। ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखेंगे, देबू ने चिड़िया को देश के कांटों से बचा बचा कर निकाल लिया, झाड़ी। ठीक है, यहाँ पे झाड़ी लिखना। अब लास्ट देखते हैं हम, देबू जीवन में धीरज से आगे बढ़ने के देश को समझ गया, यानी रहस्य को समझ गया। अब देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। ये देखिए मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। पहले वाला, गोविंदराव बहुत होशियार दर्जी था, राइट। यहाँ पे हमें राइट का निशान लगाना है। देन सेकंड देखेंगे, देबू ने सफ़ेद दस्ताने उठाकर पहने, नहीं, यहाँ पर रॉन्ग। थर्ड देखेंगे, देबू के काम से दुकान की आमदनी बढ़ गई, सही। यहाँ पे हमें
सही का निशान लगाएंगे। 4 देखेंगे, देवू को अपने काम और नाम पर घमंड होने लगा था, ये भी राइट है, यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। देन लास्ट देखेंगे हम, हमें अपना एक पाँव टिकाकर दूसरा पाँव आगे बढ़ाना चाहिए, सही। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये वाक्य बनाओ। यहाँ पे आपके मैं यहाँ पे वाक्य लिख के नहीं दे रही हूँ, अब आप खुद लिखना। जैसे दुकान के ऊपर आपको वाक्य बनाना है, बेसहारा ग्राहक, आहिस्ता जादूगर कोशिश रहस्य, इन सब के ऊपर आपको वाक्य बनाने हैं। अब देखते हैं ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। रेखांकित शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर निम्नलिखित वाक्य दोबारा लिखो। ठीक है, इसमें क्या दिया गया देखो। अब देखेंगे एक्सरसाइज। देखिए, डाकू जेल से भाग गया, तो हमें क्या करना है, डाकू जेल से भाग गए, बहुवचन रूप में लिखना है ना। ये देखिए, अब सेकंड देखिए, एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया, तो उसको बहुवचन में कैसे हम लिखेंगे, बहुत बड़े पेड़ दिखाई दिए। ठीक है, अब थर्ड देखेंगे, उसके पास एक लड़का खड़ा चिल्ला रहा था, तो क्या आएगा इसका, उसके पास लड़के खड़े चिल्ला रहे थे। ये हमने बहुवचन में इसको चेंज कर दिया। अभी देखिए, राघव ने सर्कस से टिकट लिया, तो इसका आएगा राघव ने सर्कस से टिकट लिए, तो हमने बहुवचन में चेंज कर दिया आप लोगों के लिए। देखिए, अब ये शुद्ध रूप लिखो, अशुद्ध लिखे में इनको हमने शुद्ध रूप में लिख रखा है। देखो मैं पढ़ के बताऊँ आपको, दर्जी, बेसहारा, अक्सर और सीखना। अब ये देखिए, चश्मा, आहिस्ता, मित्र और लास्ट ये जादूगर। बच्चों, ये वाला काम आपको याद करना है, सारा काम जितना मैंने दिया है भी आपको याद करना है और नीट एंड क्लीन साफ साफ अपने हिंदी रीडर की कॉपी में लिखना है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बाय।